डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पुनः वॉइस की सीरीज में आज हम पार्ट 11 देखने वाले हैं और आज मैं पुनः चर्चा करूंगा इम्परेटिव सेंटेंस और इसका मैं पार्ट 2, जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से चेक करके आप स्टडी कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स फिर देखते हैं। जैसे कि इम्परेटिव सेंटेंस में मैं कॉन्सेप्ट एक बताया था। इम्परेटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस का बनावट होता है वह या तो भी1 से होगा, या डोंट से होगा, या नेवर से होगा, या प्लीज, या काइंडली, या लेट, या आपका लेटर से हो सकता है। तो आज हम देखने वाले हैं यदि सेंटेंस, देखिए रूल समझिए। यदि सेंटेंस नेवर यानी भी नेवर से आरंभ हो, तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? पैसिव स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस बी प्लस भी3। ये आपका है पैसिव स्ट्रक्चर। थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे कि भी1 से रिलेटिव मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और डोंट से भी सेंटेंस मैं उससे रिलेटिव एग्जांपल और रूल्स सब बता चुका हूं। आज देखने वाले हैं हम नेवर। यदि कोई सेंटेंस हो जो नेवर से चालू हो, देखिए यहां पर जैसे कि मैं लिख दिया नेवर चीट्स एनीवन। स्टूडेंट्स देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, सेंटेंस ये बिगिन है नेवर से। आइए एक और एग्जांपल देते हैं। नेवर इंसल्ट द पुअर। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले हमें लेट का प्रयोग करना है। देख सकते हैं आप लेट है, लेट हमने ले लिया। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लेना है। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आपका क्या है? एनीवन है, एनीवन को हम ले लेंगे। एनीवन हो गया। इसके बाद एक चीज आपको रखना है, नेवर। लेट एनीवन नेवर हो गया। उसके बाद एक वर्ड का इस्तेमाल करना है बी देखिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो मेन वर्ब आएगा उसको हम भी3 में कन्वर्ट कर देंगे। वर्ब के मतलब थर्ड फॉर्म में। चीट है तो क्या हो जाएगा? चीटेड। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसको हम बना देंगे फिर लेट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना? ऑब्जेक्ट क्या है? द पुअर। लेट द पुअर। उसके बाद हमें क्या करना है? बी। आप स्ट्रक्चर को देखिए, समझते रहिए। नेवर लगा देंगे पहले, नेवर। उसके बाद बी, देखिए बी। और उसके बाद भी3 है। भी3 इसमें क्या हो जाएगा? इंसल्ट का ले जाएंगे, इधर हम इंसल्टेड कर देंगे। फ्रेंड्स, आई होप आप बढ़िया तरह से समझ रहे होंगे। आइए फिर नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट रूल मैं लिख रहा हूं, यदि एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में प्लीज या मान लीजिए काइंडली जैसे वर्ड्स आए हों, तो जब हम पैसिव वॉइस करेंगे, जब कन्वर्ट इसको हम जब करेंगे पैसिव वॉइस में, तो हम क्या करेंगे? प्लीज और काइंडली के स्थान पर हमें क्या यूज कर देना? यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग हम करेंगे। एक वर्ड और जोड़ दिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू हम लिख देंगे। और जो शेष जो सेंटेंस होगा, इट्स मीन ये आपका प्लीज या काइंडली के जस्ट बाद जो सेंटेंस आया होगा उसे हम टू से हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आइए एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं। जैसे कह दिया जाए, प्लीज हेल्प मी। फ्रेंड्स देखिए, थोड़ा सा एग्जांपल मैं लिखा हूं, इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। हम क्या करना है? प्लीज के स्थान पे हमें क्या कर देना है? केवल यू आर रिक्वेस्टेड। इस सेंटेंस से रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, जैसे कि प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो आप यहाँ पर प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड एक वर्ड टू लिख देंगे और इन वर्ड्स को हम क्या करेंगे? उतार लेंगे, हेल्प मी। जैसे और देखिए,
काइंडली गिव मी योर पेन। आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। हम कह सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव। आप देख सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, इसके स्थान पे मैंने लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू, इस सब को उतार लेंगे, गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन। फ्रेंड्स, आई होप आप बढ़िया तरह से इन रूल्स के अकॉर्डिंग आप बढ़िया तरह से चल रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अब थोड़ा सा आगे की तरफ मैं लेके चल रहा हूं। जैसे कि मैं नेबर का पढ़ा चुका, आप देख सकते हैं पढ़ा दिया हूं। नेबर से रिलेटिव ये था आपका, हो गया। प्लीज और काइंडली वाला भी कॉन्सेप्ट मैं बता दिया। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा अलग आपको बताने वाला हूं रोल, थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ हम चलते हैं। ध्यान देंगे, यदि एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब आए हो। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? ये होता है, इसका मतलब अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब। हम कह सकते हैं एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ड विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट विच डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। मतलब अकर्मक क्रिया वह क्रिया होता है जिसे वाक्य में अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब से क्या हो? से आरंभ हो। ध्यान रखेंगे, तो ऐसे देखिए, ध्यान देंगे, ऐसे सेंटेंस से सामान्यतः आपका ऑर्डर या आपका एडवाइस का बोध होता है। एडवाइस का बोध होता है। तो हम क्या करेंगे, जब हम पैसिव वॉइस मतलब बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू या यू आर ऑर्डर टू सेंटेंस के सेंस के अनुसार प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे कि ये रूल है, यदि एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में अगर इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब एक्टिव वॉइस वाले वाक्य मतलब सेंटेंस अगर कोई इंट्रांजिटिव वर्ब से क्या हो, आरंभ हो, बिगिन हो, तो ऐसे सेंटेंस से सामान्यतः ऑर्डर मतलब आज्ञा और एडवाइस मतलब सलाह का क्या होता है, बोध होता है। तो ध्यान रखेंगे, जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस के सेंस के अनुसार यू आर ऑर्डर टू या यू आर एडवाइस टू या यू आर ऑर्डर टू का प्रयोग हम कर लेंगे। आइए फिर एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कह दिया जाए कम हियर। फ्रेंड्स, मैं बताऊं, ये सेंटेंस आप देख रहे हैं कम हियर। अगर किसी से कहा जाए कम हियर, तो यहाँ क्या सेंस आ रहा है, आदेश दिया जा रहा है, कम हियर, यहाँ आओ। तो ऐसे सेंटेंस को हम जब कन्वर्ट करेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब से चालू है, देख सकते हैं आप। तो इसको अगर जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर, क्या हमने किया है, यू आर ऑर्डर्ड एक शब्द यू आर ऑर्डर्ड टू लिख दिया और कम हियर को मैंने क्या किया, डायरेक्ट उतार लिया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कह दिया जाए
वर्क हार्ड। फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान देंगे, सेंटेंस का सेंस क्या है। वर्क हार्ड इट्स मीन कठिन परिश्रम करो। ये आपका एडवाइस हो रहा है ना। देखिए कैसे करेंगे, इसको हम बदल देंगे, यू आर एडवाइस टू वर्क हार्ड। और भी आप एग्जांपल मतलब ले सकते हैं चाहे तो, जैसे कह दिया जाए गो आउट, किसी से अगर कह दिया जाए गो आउट इट्स मीन बाहर जाइए, मतलब बाहर जाओ। तो ऐसे सेंटेंस से आपका ऑर्डर का बोध हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, जनरली कर देंगे यू आर ऑर्डर टू गो आउट। तो ये थोड़ा सा एक स्पेशल रूल था जिसको मैंने आपको बताया। आप रूल्स को समझते रहिए, करते रहिए। मैं चाहूंगा कि इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले ले ताकि ये रूल आपको समझ में आए। इंपेरेटिव सेंटेंस का ये थोड़ा सा रूल कुछ डिफरेंट होता है। आइए फिर नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं, रूल्स की तरफ। जैसे अब हम देखने वाले लेट, मतलब यदि कोई सेंटेंस लेट से आरंभ हो, देखिए रूल समझिए, यदि सेंटेंस लेट से आरंभ हो तो ध्यान रखेंगे हम ऐसे सेंटेंस से अनुमति लेना, या मान लीजिए अनुमति देना का बोध होता है। तो देखिए हम इस तरह का सेंटेंस कैसे आएगा। जैसे देखिए एग्जांपल थोड़ा सा, जैसे कर दिया जाए, पहले तो मैं चाहूंगा इसका स्ट्रक्चर आपको बता दूं ताकि आपको लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये पैसिव स्ट्रक्चर इसका क्या हो सकता है, आप लिख सकते हैं लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स यहाँ लिखा है सब्जेक्ट, लेकिन आप ऑब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट को लेंगे। चलिए एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं आपको। जैसे कह दिया जाए लेट हिम प्ले क्रिकेट, यहाँ लिखा है लेट हिम प्ले क्रिकेट। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका थोड़ा सा सेंस समझते हैं। जैसे लिखा है लेट हिम प्ले क्रिकेट, अर्थात उसे क्रिकेट खेलने दो। यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस जो है या तो आज्ञा दे रहा हो या आज्ञा ले रहा हो, ये भाव आ रहा है यहाँ। तो ऐसे सेंटेंस को हम पहले क्या करेंगे, ये लेट है, लेट को लेट ही रखेंगे। लेट, अब देखिए ऑब्जेक्ट, लेट क्रिकेट बी। देखिए आप देख सकते हैं लेट क्रिकेट, सब्जेक्ट मैंने यहाँ ला दिया इसको, लेट क्रिकेट बी, और उसके बाद ये जो है आपका वर्ब, इसको प्लेड कर देंगे। लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कह दिया जाए लेट मी कंप्लीट द वर्क। आप इसको फिर कन्वर्ट आप कैसे कर सकते हैं पैसिव वॉइस में, आप ले सकते हैं जैसे कि लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय, क्या कर देंगे, मी। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसे भी आसानी से समझ सकते हैं। आइए फिर ये लास्ट कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, लेटस। ये रूल नंबर नेक्स्ट होगा, ये लास्ट रूल है इंपेरेटिव सेंटेंस का। यदि सेंटेंस लेट अस से आरंभ हो तो ध्यान रखेंगे ऐसे सेंटेंस से क्या चीज का बोध होता है, आरंभ हो तो ऐसे सेंटेंस से प्रस्ताव
प्रस्ताव या आप कह सकते हैं सुझाव, सुझाव का बोध होता है। ध्यान रखेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करेंगे, हम एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आप कह सकते हैं इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पर लिखा हूं मैं डॉट डॉट डॉट, इट्स मीन ये वर्ड हम पहले लिखेंगे, सेंटेंस जब आएगा, जैसे अभी एग्जांपल मैं लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे खुद। जैसे कि लेट से ये सेंटेंस चालू तो होगा लेकिन उसके साथ अस जरूर होगा। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, उस सेंटेंस को हम बिगनिंग करेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड लिख देंगे और जो सेंटेंस दिया गया होगा उसको हम उतार लेंगे। आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे कह दिया है लेट अस प्ले क्रिकेट। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस सेंटेंस का क्या सेंस आ रहा है। लेट अस प्ले क्रिकेट, इट्स मीन आओ क्रिकेट खेले। ये हो सकता है कि कोई प्रस्ताव, आपका फ्रेंड हो, एक कोई आपसे प्रस्ताव रखा हो, कोई सुझाव दिया कहा हो कि लेट अस प्ले क्रिकेट। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, कोई टफ नहीं है। आप पहले क्या करेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड आप लिख देंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड आप क्या करना है, इसके जगह पे हमने इतना इस्तेमाल कर दिया, लेटस के स्थान पर मैंने इसका क्या कर दिया, यूज कर दिया यहां तक। अब आप इन वर्ड्स को ऐसे ही उतार लेंगे, प्ले क्रिकेट। आइए एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे कह दिया जाए लेट अस डिस्कस द मैटर। इसका मतलब आओ मामले पर बहस करें, अर्थात डिस्कस करें। तो आप इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, वही कॉन्सेप्ट है, इट इज सजेस्टेड दैट। अब क्या करना है आपको, वी शुड अब क्या कर देना आपको, इन कॉन्सेप्ट्स को डायरेक्ट उतार लेना, डिस्कस द मैटर। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये आपका इसके साथ इंपरेटिव सेंटेंस, मतलब पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस आपका समाप्त हुआ। फ्रेंड्स मैं चाहूंगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाला वीडियो आपको समय से मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स ये बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये इंपरेटिव सेंटेंस अक्सर बच्चे गलती करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सो स्टूडेंट्स थैंक्स, दैट्स ऑल।